चार दोस्त अमित, सुनील, रिया और प्रिया एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हवेली के बारे में भयानक कहानियां मशहूर थीं। लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया है। दोस्तों ने फैसला किया था कि वे नए साल की पूर्व संध्या पर इस हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि क्या यह सब सच है। सूरज ढल चुका था और अंधेरा छा गया था। हवेली के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट से एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। हवेली के विशाल दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अमित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और चारों दोस्त अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल भयानक था। धूल और मकड़ियों के जाले हर तरफ फैले हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। चारों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वे डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। तुमने वह सुना? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, सुनील ने जवाब दिया। यह क्या था? उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज फिर नहीं आई। वे आगे बढ़े और एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल में एक पुरानी पियानो रखी हुई थी। अचानक पियानो अपने आप बजने लगी। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। यह जगह वाकई भूतिया है, प्रिया चिल्लाई। अचानक हॉल की छत से एक रस्सी लटकी और उस पर एक सफेद कपड़ा लहराने लगा। भूत! अमित चिल्लाया। चारों दोस्त डर के मारे भागे। वे हवेली से बाहर निकल आए और अपनी जान बचाकर भागे। जब वे काफी दूर निकल गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब भी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन वहां अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों दोस्त उस रात जो कुछ भी हुआ था उसे कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने उस रात को अपने जीवन का सबसे डरावना अनुभव बताया। बाद में उन्हें पता चला कि हवेली के मालिक की एक बेटी थी जो पियानो बजाना बहुत पसंद करती थी। उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। क्या यह सच था? क्या उस रात हवेली में सचमुच भूतों ने उनके साथ खेल खेला था? यह एक ऐसा रहस्य था जिसका जवाब कोई नहीं जानता था।